हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज के आए नए ट्रेलर के बारे में और उसका ब्रेकडाउन करेंगे और साथ ही कुछ ईस्टर एग्स की बात भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई फाइनली वैनम 2 का ट्रेलर आ ही गया है, जिसमें हमें टॉम हार्डी और वैनम के बीच की केमिस्ट्री और मजबूत होती दिखेगी और साथ ही दो ऑलमाइटी सिम्बियोट्स की लड़ाई भी देखने को मिलेगी। जब 2018 में वैनम मूवी रिलीज़ हुई थी तो वो उस टाइम की ऐसी मूवी नहीं थी जो फैंस चाह रहे थे और उस पर सोने पर सुहागा उसका प्लॉट भी कुछ खास नहीं था और मूवी बस तुक्के में हिट हो गई थी। बस थोड़े अच्छे CGI इफ़ेक्ट्स ने मूवी को अच्छा बनाया था, लेकिन कुछ भी है, ये तुक्के के बॉक्स ऑफिस पर हिट होते ही इसका सीक्वल अनाउंस कर दिया गया था। अब आने वाली मूवी वैनम लेट देयर बी कार्नेज, जो डायरेक्ट की है एंडी सर्किस ने और इसकी स्क्रिप्ट लिखी है केली मार्कल ने, इस मूवी से सोनी को एक दूसरा मौका मिला है पिछली मूवी की मिस्टेक्स को और मार्वल के इस मॉन्स्टर को सही से और अच्छे अंदाज में पेश करने का। और भाई मूवी में हार्डी के एडी ब्रॉक और वुडी हार्रेल्सन के कार्नेज के बीच बड़ा शोडाउन भी देखने को मिलेगा ही। वैनम लेट देयर बी कार्नेज बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ की ही तरह कोरोना वायरस के चक्कर में डिले पर डिले होकर अब फाइनली सबके सामने आ ही रही है सितंबर 2021 में। अगर हम वैनम और वैनम 2 के ट्रेलर को कंपेयर करें तो वैनम का थोड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन इसलिए भी बना क्योंकि उसका ट्रेलर वैनम पर कम और टॉम हार्डी पर ज़्यादा फोकस करता था, लेकिन वैनम 2 के ट्रेलर ने ये मिस्टेक भी सुधार ली। तो चलिए इसका ब्रेकडाउन करते हैं। वैनम के साथ ब्रेकफास्ट। एक बोल्ड स्टेप लेते हुए ट्रेलर स्टार्ट होता है एक कॉमेडी स्किट के साथ एडी ब्रॉक और उसके सिम्बियोट साथी को साथ में ब्रेकफास्ट बनाते हुए दिखाते हुए। जब वैनम मूवी की एंड हुई थी तो दोनों के बीच डील हुई थी कि वो दोनों एक साथ सीक्रेटली कोएग्जिस्ट करेंगे और उनकी पार्टनरशिप ठीक ही चल रही है। ठीक जैसे कि ट्रेलर में दिखा ही। एडी के अपार्टमेंट ने फॉर श्योर इससे अच्छे दिन देखे ही होंगे, पर अब हर जगह कूड़ा कचरा और एनिमल्स भी कहीं भी चहल पहल है और ये अंदाज़ा लगाना भी उतना मुश्किल नहीं है कि ये जगह ऐसी कैसे हो गई। एडी वैनम को अलाउ करता है कि वो अपने टेंटिकल्स पूरे अपार्टमेंट में फैलाकर काम करे और ब्रेकफास्ट बनाए और हमारे सिम्बियोट भाई भी कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा केयर के साथ काम करते दिखाई दिए जब भाई साहब ने उल्टे सीधे बने वॉफल्स और एग्स जो अपने छिलकों के ही साथ बने थे और साथ में केचप एडी को परोसा। एडी भी एक ऐसी स्टेट में है जिसमें उसने अब रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और मान लिया है कि अब यही उसकी ज़िंदगी है और उसे ऐसे ही जीना है। 2018 में आई वैनम मूवी में दो बड़ी मिस्टेक ये भी थी कि उसमें मूवी में दिखाए गए कोई भी कॉमेडिक सीन का जिक्र नहीं था और दूसरा वैनम और एडी के बीच की डे टू डे लाइफस्टाइल को एक्सप्लोर करते हुए शो नहीं किया गया था। वैनम 2 ने इन दोनों ही गलतियों को सही किया और इन दोनों का कोएग्जिस्टेंस कैसा चल रहा है इसको दिखाया। तो ट्रेलर की शुरू में ही हमें पता चल जाता है कि दोनों की आपस की केमिस्ट्री कैसी है और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिसेस चैन। कॉमेडिक सीन्स को आगे कंटिन्यू रख के हमें दिखाया गया एडी को एक लोकल स्टोर में विजिट करते हुए और ऑडियंस को दोबारा इंट्रोड्यूस कराया गया पैगी लू के मिसेस चैन के कैरेक्टर से, जो उस स्टोर की ओनर हैं। यहाँ देखने की बात ये थी कैसे मिसेस चैन सरप्राइजिंगली बिल्कुल ही नॉर्मल थी एडी ब्रॉक और वैनम दोनों के साथ। एडी ने वैनम मूवी में स्टोर को लोकल थग्स से बचाया था और अपने सिम्बियोटिक एबिलिटीज़ की मदद से, और उसके बावजूद मिसेस चैन इतनी फ्रेंडली हैं एक मैन ईटिंग सिम्बियोट के साथ और वैनम भी उनके साथ फ्रेंडली है, जो दिखाता है कि वैनम कितना इवॉल्व हो गया है उस टाइम से जब एक टाइम पर वो अर्थ को इन्वेड करना चाहता था। और ये फ्रेंडली नेबरहुड वैनम वाला एटीट्यूड काफ़ी अलग लगता है, जैसा कि हम इस कैरेक्टर को जानते हैं उससे बिल्कुल अलग। और कॉमिक्स में भी इतना कॉमेडिक तो नहीं था वैनम, लेकिन हाँ हल्की फुल्की कॉमेडिक पंच लाइन ज़रूर मार लेता था।
क्लेटस कैसिडी। वुडी हारेल्सन सबसे पहले 2018 में आई वैनम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक कन्विक्टेड सीरियल किलर क्लेटस कैसिडी के कैरेक्टर में इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो एक इंटरव्यू की रिक्वेस्ट करता है एडी ब्रॉक के साथ और प्रॉमिस करता है कि जब वो रिहा होगा तो कार्नेज होगा। अब कैसिडी के वो पुराने झबरे घुंघरालू बाल भी शेव्ड हैं और उसने अपने सेल को डेकोरेट किया है दीवारों पर उल्टा सीधा लिखकर। कैसिडी को एडी में काफ़ी दिलचस्पी है और वो उससे अपने आप को कंपेयर करता है, जो कि काफ़ी हद तक गलत है। हैरेल्सन से कैसिडी के इस कैरेक्टर में उतना खूंखारपन नहीं दिख रहा फिलहाल जितना 2018 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था, जहां वो आंखें निकालने की और भी कई सारी सीरियल किलर टाइप बातें करता है दिखाया गया था। इंटरेस्टिंगली सेल की एक दीवार पर यह भी लिखा हुआ था, द फीनिक्स विल राइज। भाई प्लीज़ इसे डार्क फीनिक्स मूवी मत बना देना। वेनम का ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ टेंटिकल्स के ब्रेकफास्ट बनाते हुए और मिसेस चैन को वेव करते हुए दिखाने के बाद ट्रेलर में वेनम को दिखाया गया एक स्ट्रीट रेस्क्यू सीन में। जिसे हम लोग वेनम कहते हैं। माफ़ करना, थोड़ा फिल्मी हो गया। वेनम को दिखाया गया एक आदमी को उसके पैर से पकड़कर खींचकर अपने फैंग्स को उसके चेहरे की तरफ बढ़ाते हुए, जो उस आदमी के लिए बहुत बुरी खबर है। और साइड में एक येलो ड्रेस में एक लड़की भी दिखाई गई, जो ये दिखाता है कि एडी शायद एक क्राइम को रोक रहा होगा इस सीन में, और ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों एडी ने अपने अंदर वाले भाई साहब को आज़ाद छोड़ा। डेली ब्यूगल के मल्टीवर्स के हिंट्स। वेनम लेट देयर बी कार्नेज के ट्रेलर में दिखाए डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर को बहुत से लोगों ने फ़ौरन रेफरेंस समझ ही ली होगी कि ये पीटर पार्कर के एरिया का न्यूज़पेपर है, लेकिन इसी न्यूज़पेपर से ही 2 हिंट्स मिलती हैं मल्टीवर्स कनेक्शन की वेनम लेट देयर बी कार्नेज में। पहला तो आप जब गौर से डेली ब्यूगल के लोगों को देखोगे जो न्यूज़पेपर के फ्रंट में है, तो आप पहचानोगे कि ये लोगो एग्जैक्ट सेम लोगो है जो डेली ब्यूगल का सैम राइमी की स्पाइडरमैन मूवीज़ में था। ये एक और ईस्टर एग हो सकता है वेनम मूवी के सैम राइमी के यूनिवर्स में एग्जिस्ट होने का और बड़े कोलैबोरेशन का जो मार्वल और सोनी के बीच होगा। ट्रेलर को थोड़ा और स्लो करके देखने से एक और मल्टीवर्स क्लू मिलता है हमें डेली ब्यूगल के इस सीन में। जैसे ही स्टीफन ग्राहम के कैरेक्टर गुस्से में न्यूज़पेपर रखता है, राइट हैंड पेज के अंदर के कुछ लेटर्स की झलक हमें दिखाई देती है, जो ENGERNIGHTM कर है, जो ऑब्वियस हो सकता है अवेंजर्स और नाइटमेयर हो, जो हिंट करता है शायद सोनी के यूनिवर्स में भी हमारे हीरोज़ की एक टीम एग्जिस्ट करती है। यहाँ एक रेफरेंस मॉर्बियस के ट्रेलर की लिंक करती है, जहाँ माइकल केटन का वल्चर कैरेक्टर मॉर्बियस ट्रेलर में दिखाया गया है। हमें इस मल्टीवर्स वाले आंसर्स तो आने वाली मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम में ही मिलेंगे। रेवनक्रॉफ्ट। वेनम लेट देयर बी कार्नेज ने हमें ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कराया रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट से, जो मार्वल का आर्काम असाइलम का वर्जन है। क्रिमिनल्स को यहाँ बढ़िया सा ट्रीटमेंट दिया जाता है इन 4 दीवारों के अंदर, और उनकी हालत जब वो एंटर करते हैं उससे बिल्कुल ही उल्टी होती है जब वो यहाँ से निकलते हैं। जहाँ तक वेनम के सीक्वल में इसे दिखाया गया है, रेवनक्रॉफ्ट मूवी में एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का हब होगा, जहाँ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कम 1 या 2 या उससे ज़्यादा भी ह्यूमन सिम्बियोट्स होस्ट बनेंगे। आगे की फुटेज से ये भी दिख जाता है कि रेवनक्रॉफ्ट वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के ख़त्म होते होते ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन आर्खम असाइलम की ही तरह ये ख़ात्मा टेम्पररी ही होगा। स्पाइडरमैन का कैमियो। फैंस होप कर रहे थे एक स्पाइडरमैन के कैमियो का वेनम 2 में, पर यहाँ हमें दिखाया गया एक स्पाइडर और एक
मैन। इस शॉट में हमें एक कैरेक्टर को दिखाया गया जिसने एक चलती हुई स्पाइडर को हाथ से ही फट कर मार दिया, और यह आदमी शायद क्लेटस कैसिडी ही हो, क्योंकि पिछली ट्रेलर की झलकों में ब्लू शर्ट पहने सेल के अंदर हमें उसी को दिखाया गया है कुछ लिखता हुआ, और इस शॉट में भी कैरेक्टर ने ब्लू शर्ट ही पहनी है और कुछ लिख रहा है। हालांकि एक सेल के अंदर एक स्पाइडर का ऐसे रेंगना थोड़ा अटपटा तो है, लेकिन शायद ये एक फ्यूचर रेफरेंस रखी गई हो कि आगे जाके कार्नेज और पीटर पार्कर के बीच भी लड़ाई हो सकती है, अगर सोनी और मार्वल की डील में ऐसा कोई प्लान है तो। अब ये तो उन्हीं पर डिपेंड करता है। कैसिडी का एग्जीक्यूशन ट्रेलर के बीच हमें दिखाया गया जो एक टाइप का पब्लिक एग्जीक्यूशन है क्लेटस कैसिडी का। इस सीरियल किलर को सबके सामने एक चेंबर में उठाया जाता है जहां पब्लिक व्यूइंग गैलरी से उसे देख रही होती है, जिसमें से कुछ लोग देखकर रो भी रहे होते हैं जो शायद कैसिडी के फैमिली और फ्रेंड्स होंगे। जैसे ही ड्रग्स का मिक्सचर कैसिडी की नसों में मिलाया जाता है वो कार्नेज बनना शुरू हो जाता है जो उसे वहां से भागने में मदद करेगा, और शायद वही पूरी जेल को आग लगाकर वहां से भागेगा। ऐसा लगता है शायद कार्नेज पहली बार शायद अब तक एक्टिवेट हुआ था जब वो एडी से प्रिजन के अंदर बात कर रहा था, और उसके बाद जब कैसिडी को डेथ सेंटेंस सुनाई गई होगी और रेवेनक्रॉफ्ट ले जाया गया होगा तो किसी ने जानलेवा ड्रग के बजाय कार्नेज सिम्बियोट रख दिया होगा, और यहीं पहली बार कैसिडी कार्नेज बना होगा। श्रीक मूवी में वेनम और कार्नेज तो ऑब्वियस हैं ही कि वो होंगे, पर एक तीसरा सिम्बियोट भी मूवी में होगा ऐसा ट्रेलर में दिखाया गया है जो श्रीक है। रेवेनक्रॉफ्ट के सीन में ही एक लड़की को दिखाया जाता है एक क्यूब के शेप के बने शीशे के सेल में जो थोड़ी सी बेहोशी में है। ये कैरेक्टर प्ले कर रही हैं नायोमी हैरिस, और कैरेक्टर का नाम है फ्रांसिस बारिसन जो श्रीक बनती है। मार्वल कॉमिक्स में श्रीक कैसिडी की लवर होती है और अपने आप में ही चालबाज लड़की होती है, और वो एक म्यूटेंट भी होती है जिसके अंदर साउंड को मैनिपुलेट करने की पावर होती है, और ये पावर ट्रेलर में भी दिखाई गई है जब वो अपने ग्लास के बने साउंड प्रूफ सेल को एक व्हर्लविंड में बदल देती है। इंटरेस्टिंगली उसकी भी सेम क्राउडेड आंखें होती हैं जैसे कैसिडी की होती हैं, जो दिखाता है कि इन दोनों में सेम जानलेवा इंजेक्शन दिया होगा, जो दिखाता है कि उसके अंदर भी कैसिडी जैसा ही एलियन पैरासाइट होगा। मार्वल कॉमिक्स में श्रीक का कैरेक्टर अपने बॉयफ्रेंड कैसिडी के कार्नेज सिम्बियोट से मिक्स करती है, तो ये भी चांस है कि मूवी में भी शायद ऐसा ही हो और ये कैरेक्टर भी कार्नेज के सिम्बियोट से मिल जाए। एक बात और सोचने की है कि आखिर श्रीक को अपनी पावर मिली कैसे। क्या ये एक रेयर एग्जाम्पल बनेगी सोनी के यूनिवर्स में एक म्यूटेंट का, या फिर ये रेवेनक्रॉफ्ट के सिम्बियोट एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसे ये पावर्स मिलेंगी, क्योंकि वैसे भी सिम्बियोट्स थोड़े सेंसिटिव होते हैं साउंड से। कार्नेज फाइनली ट्रेलर में पहला प्रॉपर लुक दिखाया गया कार्नेज का एक्शन में, और भाई ये ज़बरदस्त था। आप भले ही सोचो कि सीक्वल थोड़ा कॉमेडी टाइप होगा, पर कार्नेज का लुक पूरा ख़तरनाक ही दिखाया गया, बिल्कुल खून का प्यासा टाइप, और अपने कज़िन वैनम से तो बहुत ज़्यादा ताकतवर। दूसरे शॉट में हमने देखा कार्नेज के लिम्स गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करते हुए और साइज़ में बढ़ते हुए, और दो बड़े लाल हाथ दीवारों को पकड़े हुए। इससे पता चलता है कि भाई वेनम लेट देयर बी कार्नेज में क्रिएटर्स ने कार्नेज का डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। आगे और नए ट्रेलर और फुटेज भी अब सोनी की तरफ से आएंगे ही, और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके सामने पेश कर सकूं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।